दारों के साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट में था। मेरे पापा केस लड़ने जाते थे इलाहाबाद। उस दिन इलाहाबाद केस लड़ने चले गए तो जंगल में मेरे दो पट्टीदारों खेती थी। दोनों पट्टीदार में उस दिन मैं अकेला था। मेरे पापा बोले वहाँ काका के साथ जाकर जंगल में रात में तुम सो जाना उनके साथ में। गांव में नहीं आते, गांव से काफ़ी बीच में नदी आती। लेकिन ऐसा क्यों बोले? क्योंकि नदी के उस पार खेतों में जानवर बैल बंधे होते थे। गांव में नहीं आते थे, रात में खाना लेके जाते थे, वहीं खा के वहीं सो जाते थे। गांव काफ़ी दूर था वहाँ से। वहाँ चारों तरफ कोई गांव था, 2-2 किलोमीटर तो कोई गांव, टोटल जंगल था, भयानक जंगल। वहाँ की खेती थी मेरी। एक वक्त ये पल्लू नानी आपकी ये वो खेतों से गुजरी हैं। हमने बताया ये यहाँ हमारे खेत थे। फिर क्या हुआ था? तो पड़ा हुआ था। कितने साल की पहले की बात? ये 50-60 साल हो गए। 50 साल। ओके। फिर क्या हुआ? तो वो नदी काफ़ी दूर में नदी थी, नदी का किनारा था। तो दोनों तरफ जंगल में बैल बंधे थे। एक तरफ इस तरफ बंधे, एक इस तरफ बंधे। बीच में हम काका सो रहे थे। आजू बाजू में फरसा रखा, काटिया धारिया जैसा होता है वहाँ रखते थे। औजार रखना, जंगली जानवर कोई आ जाए तो क्या करेंगे, तो औजार रखते। फरसा रखा था, कुल्हाड़ी रखी थी, और एक तरह एक जानवर इस तरफ, एक जोड़ी इस तरफ बंधे थे। बीच में हम लोग सो रहे थे। तो रात में करीब 1 बज रहा था। इतना अंधेरी रात, इतना तारे आसमान के इतना सुंदर दिखाई दे रहे थे कि जिसका कोई मेरे को नींद कहाँ आएगी। जंगल में उस दिन गया था सोने, नींद तो आने वाली नहीं थी। तो पड़े पड़े ऐसे पड़ा था, आकाश के तारे सब देख रहा था। पड़े इतने अच्छे लग रहे थे, ना पूछा बात। उसके थोड़ी दूर में यहाँ से जैसे महाराणा, इतनी दूर में एक बगीचा था, उसमें से भूत निकला। तो उसके मुंह से आग निकल रही थी। तो थोड़ी दूर में 2-3 किलोमीटर दूरी में एक गांव था। तो वो भूत उस गांव की तरफ भगा, बीच में नाला था। तो उस गांव की तरफ भगता चला जाए, आग निकले बुझ जाए, निकले बुझ जाए। तो मेरा साला, और उस गांव में रात में सांप किसी को काटा था तो ढोल बजा रहे थे। तो मुझे मालूम किसी को सांप काटा, ढोल तो ढोल क्यों बजाते थे? जब ढोल उल्टा बजा तो सांप का जहर निकल जाता है, ऐसा मान्यता होती है। तो मैं वो किसी को सांप काटे तो कोई झाड़ने वाला रात में तो वहाँ जा रहा है। मैं नहीं समझे कि भूत जा रहा है। काफ़ी दूर था, बीच में नाला था। नाले के अंदर जब गया बुझ गया, लाइट ख़त्म हो गई। फिर साला उसी गांव की तरफ गए। वहाँ से फिर क्या हुआ, हमारी तरफ आया। काफ़ी दूर था हमारे से, वहाँ से फिर हमारे लोगों की तरफ आ रहा। एकदम जंगल जहाँ हम लोग पड़े हुए थे, वहाँ जहाँ हम थे वहाँ से 4 किलोमीटर कोई गांव था ही नहीं, टोटल जंगल है वो। यहाँ से जैसे राजपीपल चौकड़ी, इतनी दूर दूर में गांव थे। तो हम पड़े थे, हमारे से कितना दूर रह गया, यहाँ से जैसे मारवाड़ी की दुकान, इतनी दूर रह गया। और आग निकले, और उसके आजू बाजू में 2 आदमी नाचे, और आग निकले और 2 आदमी नाचे, आग निकले 2 आदमी नाचे। साला मैं देखता रहा। मुझे तुरंत मालूम है तो भूत है। तो जाके वो थोड़ी दूर में हम लोगों बैल बंधे थे, तो हम लोगों को देखा होगा। तो साला वहीं रुक गया। काका सो रहे थे। काका मैं बोले ये क्या है। मेरे काका बोले तुमको डर, तो उनको तुरंत मालूम हो गए। बोले तुम तो डरे तो नहीं। मेरे को कोई डर नहीं लगता है। बोले ये भूत है। तो थोड़ी देर बैठे हम, काका भी बैठे, मैं भी बैठ गया। जब थोड़ी 2-3 मिनट बैठे तो वहाँ से साला भगा जहाँ से निकला था, जिस बगीचे वो उसमें रहता था, बड़ का झाड़ था ना, वो बड़ के झाड़ के अंदर रहते थे। उसी जाके उसी बड़ के झाड़ में गुम हो गया। ऐसा हुआ। फिर चुड़ैल मेरे गांव थी, इतनी खतरनाक चुड़ैल थे मेरे गांव के। मेरे पड़ोसी के आदमी को इतना परेशान करती, जिसका बेहद परेशान करती। रिश्ता सब कुछ बोलती थी, मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्यों हुआ, क्यों मैंने ऐसा कि सब बताती थी। और रात में मिलती थी लोगों को, ऐसी बात है। तो चालू रखा है इसने रिकॉर्डिंग को। हाँ, करने दो उसको, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है। तो फिर बहुत परेशान। इसके बाद में वहाँ क्या लोग तीर्थ व्रत करने वहाँ जाते हैं, क्या नाम, गया करने। तो उसमें वो लोग सब उसका
ऐसे लोगों को ले जाते हैं तो वहीं ले जाकर छोड़ दी। इसके बाद अब वहाँ कोई नहीं है। और चुड़ैल फुड़ैल सब चले गए, भाग गए, मतलब लापता हो गए। जहाँ उनकी टोटली भूत का क्या होता है अगर वो उसकी अधूरी अकाल इच्छा रह जाती अकाल है ऐसे आत्मा कुछ? होती है, वो भटकती है। भूत वो है, दूसरा कुछ सब नहीं भटक, कोई कोई होता है। जिसकी अधूरी इच्छा रह मेरी बात जाती है। सुनो, कोई- कोई- क्या ऐसा होता है, कोई भी चीज जब तक उसको ये क्या है, कुछ नहीं। जब तक उसका कागज पूरा नहीं होगा वहाँ तो तब तक वो भटके, इंसान मरेगा ही नहीं। मेरी बात सुनो, उसकी आत्मा भटकती पहले रहेगी। वो ट्रक से थड़ा जाए कि मरेगा ही नहीं, जिंदा हो जाएगा। एक आत्मा की अपनी अपनी सोच है। काफी लोग कफन में मेरी बात बदलने सुनो। के बाद भी वो जिंदा हो जाते हैं। हाँ, जब तक इंसान का कागज पूरा नहीं होगा तब तक तुम ट्रेन के नीचे आप सो जाओ ना, तो भी कहीं पग कट के जिंदा रह जाओगे, ये या हाथ कट जाएगा, लेकिन मृत्यु नहीं होती। फिर भगवान अपने आप को कभी दोष नहीं देते। मैं डरता नहीं था, डर मेरे को नाम नहीं था। डर का किसको बोलते वो मेरे अंदर थी नहीं। रात में 1 बजे रात को, अंधेरी रात को, हमारे भयंकर जंगल पड़, जहाँ खेती भयंकर जंगल है, वहाँ बीच में नदी पड़ती है। नदी क्रॉस करके दूसरे गांव में जाना पड़ा, वहाँ खेती थी। तो मैं रात को हम लोग आते जाते, पर कभी नहीं डरते थे। लोगों को पता है यहाँ भूत रहे, पता था, हमको भी पता था यहाँ भूत रहते हैं, तो भी हम कभी नहीं डरते। लेकिन एक दिन मैं डरा, रायसिंहपुर जा रहा था रात में, जब मैं डरा था। इसके बाद फिर कान पर, आज के बाद में कभी ऐसा काम तो उस नहीं। टाइम क्या हुआ था? डर गया था, रात में गया था, डर जाता है, बाकी डर गया। लेकिन हुआ क्या था उसकी वजह से? ऐसे तो नहीं डरे हो। अरे बेटा, तो इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? अरे बता रहे, पूछने था ना हमारे। हाँ, क्या हुआ था? ये इनकी माँ मरी थी, हाँ, बराबर। हाँ, बाकी हाँ। हाँ, तो अब ये रह गए अपने बाजू। अब वो रह गया। 13वीं थी, 13वीं थी। हाँ, 13वीं, तो उसमें जाने का था। हाँ। सुबह में 13वीं था, तो यहाँ से अहमदाबाद से मैं बस थी मेरी। डर तो था नहीं मेरे को। और मैं उमल्ला उतर था, तो वहाँ के मुसलमान थे, उनको बोलता था रात में वो छोड़ के आते थे मेरे को। रायसिंहपुरा 1 बजे रात को उतरता था डेली। अहमदाबाद 6 बजे की बस थी, उसमें हम नौकरी करके उसमें बैठते थे। वो बस 10 बजे 10:30 को अंकलेश्वर आती थी। इसके बाद फिर वो राजपीपला जाती थी, उसमें हम जाते थे। तो रात में 12:30-1 बज जाता तो मतलब उसको पहुंचने में। तो 1 बजे उतारा बस। तो मैं गया तो मुसलमानों के घर गया, तो कोई खोला ही नहीं। कौन रात में कौन ले जाएगा? फिर मैं चलो अब सीधे रास्ता है, खाड़ी से खतरनाक जंगल। रायसिंहपुरा बहुत खतरनाक खाड़ी जंगल था। जंगल तो था इतना खतरनाक, बहुत बेकार जंगल था। रास्ता भी तो अटपटा होगा। अटपटा था, खाली आटलो ज रस्तो खाली रस्तो एलो। आटलो ज रस्तो खाड़ी के अंदर चलने के कितना, यहाँ से जैसे मारवाड़ी की दुकान, इतना ऊपर दोनों तरफ ऊपर पहाड़, अंदर है, अंदर खाड़ी में चलने का इतने दूर, जैसे यहाँ से मारवाड़ी के घर। इसके बाद में फिर आम के पेड़ की लाइन, उन पेड़ों को, आमों को नीचे से गुजरने का रास्ता था। अंधेरी रात आम को पेड़ों के नीचे से गुजरने का था, बराबर। तो मैं सिगरेट पीता था, मेरी आदत थी। जब ऐसी जगह क्रॉस कर, मेरे हाथ में सिगरेट होती, सिगरेट चालू रखता था मैं। अगर खत्म हो जाए तो बाई चांस? ख़त्म, दूसरी सिगरेट जलाने के बाद ख़त्म नहीं करने की। सिगरेट पीता जाता, उससे कुछ हिम्मत मिलती है क्या? हिम्मत नहीं हो उसमें, ऐसी आत्माएं जल्दी पास नहीं आएंगी, ऐसा होता है। आग थी, कोई आदमी आग फिर डरता है। जानवर भी ना आवे। तो पीता चला जाता, डर भी कांप रहा था रात में। मैं तो भूत शैतान मिले उसको तो मैं पहुंच लूँगा, पर जंगली जानवर मिल जाए उसके लिए मैं क्या करूँगा? जंगल वहाँ